नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और 10 बज चुके। 10 बजने के साथ ही हम खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और देखिए, खास मुद्दा है पिछड़ों प्रदाव निकाय चुनाव। जी हाँ, पिछड़ों प्रदाव है निकाय चुनाव में। आज इसी मसले पर बात होगी क्योंकि यूपी के अंदर ये सबसे बड़ा मुद्दा है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी। हालांकि सरकार की ओर से यह साफ नहीं किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी या ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद एसपी और बीएसपी ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पिछड़ों का हक छीनने और कोर्ट में केस को सही नहीं रखने का आरोप लगाया। तो वहीं मायावती ने बीजेपी को ओबीसी और दलित विरोधी बताया। साथ ही सपा प्रदेश भर में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी करी है, जिसमें वो खुद को पिछड़ों के हितैषी और बीजेपी को उनका विरोधी बताने का अभियान चलाएगी। कुल मिलाकर सभी दलों ने खुद को पिछड़ों का मसीहा और दूसरों को विरोधी बताने की होड़ मची है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि सभी अच्छे से जानते हैं कि निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 की राह पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बिना आसान नहीं होगी। तो चलिए, पिछड़ों प्रदाव की बात हो रही है तो किसने क्या कुछ कहा है, पहले नेताओं के बयान सुना देते हैं, उनकी बातें सुना देते हैं, बड़ी बातें उन्होंने क्या कही हैं ये सुनिएगा। तो हाईकोर्ट ने दरअसल कहा ओबीसी की सभी सीटें जनरल मानी जाए। हाईकोर्ट के फैसले की हम पहले जिक्र कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आरक्षण के बाद ही होंगे निकाय चुनाव, या तो आप एक जो बात आ रही है जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार ने कहा है, सीएम योगी ने कहा कि हमें जरूरत पड़ी ओबीसी का हक छीन रही है बीजेपी, या अखिलेश यादव ने कहा है। पहले आप ये समझिए, सरकार ने केस ठीक से पेश नहीं किया तो वहीं मायावती भी कूद गए हैं। बीजेपी की आरक्षण विरोधी मानसिकता है ये मायावती के। बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण की विरोधी है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ओपी राजभर ने कहा है, जो ओबीसी की ही राजनीति करते रहे। कोर्ट में फैसले में अधिकारियों की गलती है, ये ओबीसी के लेकर हो रही है। सरकार, हाईकोर्ट ने कहा है सरकार आरक्षण के बिना चुनाव कराए और साथ ही साथ कहा है कि ओबीसी की सभी सीटों को जनरल मानी जाए। चलिए, इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हरीश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता बीजेपी। कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सुनील अर्कवंशी है, प्रवक्ता सुभाषपा। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति निधि जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। सर, अब हो हल्ला क्यों? सीएम योगी ने साफ कर दिया कि आरक्षण के बाद ही चुनावी प्रक्रिया होगी शुरू, तो हो हल्ला क्यों? जयप्रकाश जी, हो हल्ला का सवाल नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसी स्थिति आई क्यों? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को या उत्तर प्रदेश के उन अफसरों को जिसकी जिम्मेदारी थी आरक्षण कराने की, उनको ट्रिपल टेस्ट की जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो फिर इतनी बड़ी गलती क्यों की है? बिना ट्रिपल टेस्ट के कराए आरक्षण की सूचना कैसे जारी कर दिया? और सरकार को तो ये पता था, जब सरकार बनी, योगी पार्ट 2 की सरकार बनी, तभी इस बात की जानकारी थी कि दिसंबर में नगर निकाय के चुनाव कराने हैं जी। सरकार बनने के 9 महीने के अंदर अफसरान तैयारी क्यों नहीं कर पाए? और जो तमाम अधिसूचनाएं जारी हुई, जो आरक्षण कराए गए, जो उसमें एक्सपेंडिचर खर्च किया सरकार ने, आखिर उस सब का सब बर्बाद हो गया। अगर पूरी तैयारी के साथ, अच्छे नियति के साथ, आरक्षण देने के लिए कटिबद्धता के साथ अगर ट्रिपल टेस्ट के तहत सर्वे कराया होता तो शायद ये स्थिति न बनती। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी, आपकी नियत पर खोट उठा रही है समाजवादी पार्टी, और आप देख रहे हैं मायावती भी सवाल उठा रही है, अखिलेश यादव भी ट्वीट करके हमला बोल रहे हैं कि सर आपकी नियत में खोट है, आप पिछड़ों का हक मानना चाह रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी को हल्ला ब्रिगेड के नाम से जाना जाता। 2012 से लेके 2017 तक इनकी सरकार थी। 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय का ये ट्रिपल टेस्ट वाला ये फार्मूला आया था। उस समय श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार सो रही। आज कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी की भी 2014 तक केंद्र में सरकार थी। आज भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र में भी सरकार थी।
मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे तो आरोप मारना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने इसको नहीं किया, इसकी जिम्मेदारी आप नहीं ओन करना चाहते? ये कहीं न कहीं सिस्टम का हरीश जी अब तो आप फंसे हुए हैं ना हरीश जी, फिर आपने समाधान नहीं निकाला। अब जो आप बात कर रहे हैं, अब जो कह रहे हैं कि बिना आरक्षण हम नहीं कराएंगे, तो ये पहले ही हो जाता तो फिर स्थिति। मैं उस विषय पे आ रहा हूं। हाँ देखिए, कहीं न कहीं सरकार की प्रतिबद्धता पूरी तरह से सुस्पष्ट है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सरकार पिछड़ों के, वंचितों के समृद्धि, खुशहाली और उनको सम्मान को लेकर के जो कटिबद्धता है, उसको अनेक मौके पर वो पूरी तरह से प्रमाणित कर चुकी है। चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्वरूप दिए जाने की बात हो, या आप देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेके उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछड़े, दलित और इन सब की भागीदारी की बात हो, इनको उच्च पदों से नवाजने की बात हो, प्रतिनिधित्व की बात हो, और आज ये जो आरक्षण का विषय आया, कहीं न कहीं ये इसमें सिस्टम में बैठे अधिकारियों से चूक मैं कह सकता हूं। और मुझे लगता है कि चूक इसलिए कि एक सिस्टम का रवैया होता है, जो पिछले ढर्रा चला आ रहा है उसी को आगे कैरी ऑन करते चले जाते। चलिए, सिस्टम का रवैया, लेकिन आप पर हरीश श्रीवास्तव जी अभी भारी पड़ रहा है। मैं आऊंगा, लौटूंगा, सुनील अर्कवंशी जी को भी जोड़ लेता हूं। सुनील जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप सरकार की मंशा पर भी आप भी सवाल उठा रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं योगी सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जिस तरह विपक्ष उठा रहा है? देखिए, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार 2017 के इस आरक्षण को लेकर कहते रहे कि इसके आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। ये लगातार सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी कहती चली आई है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी किसी भी तरीके का समझौता नहीं, आरक्षण के मामले पर, जो पिछड़ों का आरक्षण है उसके मामले पर कोई भी समझौता करना नहीं चाहती है। रही बात आज, जैसा कि अभी बार समाजवादी पार्टी के भाई बता रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार 4-4 बार रही। आज सपा और बसपा जिस तरीके का आज विलाप कर रहे हैं, जो अगर इन लोगों ने ही सही तरीके से आरक्षण देने का काम किया होता पिछड़ों को, तो आज ये नौबत नहीं आई होती। यही लोग हिस्सा लूटते रहे पिछड़ों का। एक वर्ग को, पिछड़े की सरकार तो कहते रहे पिछड़ों को हिस्सेदारी के नाम पर सिर्फ एक वर्ग को हिस्सेदारी देने का काम करती रही समाजवादी पार्टी, और वही बसपा सरकार में एक ही वर्ग को, सिर्फ दलितों में भी एक ही वर्ग को हिस्सेदारी देने का काम किया। तो आज जिस तरीके की जो विलाप करने का काम कर रहे हैं, ये अपनी सरकार में करने का काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।